नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना पुनः आपके बीच में अपने कार्यक्रम ऊंची उड़ान के साथ फिर मौजूद हूं। और आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा के लिए यहां पे आए हैं वो विषय मैंने चुना है तैयारी जीत की। तैयारी जीत का मतलब क्या है? हम सभी लोग जिंदगी में सफलता चाहते हैं और शायद उसी को जीत कहते हैं, लेकिन सफलता मिलती कैसे है या सफलता के लिए किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तो इसी विषय पे एक छोटी सी चर्चा आपके साथ करूंगा। अगर हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज है सफलता के लिए कि हमें जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए, जहां पे हमको मौका हो अपनी स्किल्स को दिखाने का, अपनी नॉलेज को बताने का, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का। और अगर ये मौका हमको नहीं मिलता है, ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलती है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए सफलता भी उतनी ही दूर खड़ी होती है जितने दूर ये मौके खड़े होते हैं। क्योंकि मौकों की जब हम बात करते हैं तो मौके जिंदगी में कब मिलेंगे, शायद इसका अंदाजा हमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। कभी कभी इन मौकों को पाने के लिए कई वर्षों का संघर्ष लग जाता है। कभी कभी ये मौके अचानक ही हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। कई बार मौके आने के बावजूद भी हम उन मौकों का अच्छा और बेहतर फायदा नहीं उठा पाते हैं और मौका हमारे हाथ से निकल जाता है। और शायद कभी जिंदगी में फिर दोबारा ये कहते रहते हैं, हाँ यार हमारी लाइफ में ऐसा मौका आया था लेकिन हम उस मौके का बहुत अच्छा और बेहतर फायदा नहीं उठा पाए और हमको सफलता नहीं मिल पाई। तो हमें समझना पड़ेगा कि वो मौका मिल जाने से ही सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती है। सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मौके के साथ साथ कुछ और चीज की भी जरूरत होती है। अगर वो चीज हमने पहले से करके रखी हुई है तो शायद हम उस मौके का अच्छा और बेहतर फायदा उठा सकते हैं। वो दूसरी चीज जो हमें मौके के साथ चाहिए होती है वो है तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। क्या हम उस मौके के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर हम दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं या तुलनात्मक अध्ययन करें मौके का और अपनी तैयारी का, तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि तैयारी करना हमारे हाथ में है। शायद हर समय मौका मिलना या ना मिलना वो हमारे हाथ में नहीं है। कई बार ये मौका मिलना दूसरों के भी हाथ में होता है या भविष्य में छुपा हुआ होता है। लेकिन एक चीज जो हम सुनिश्चित कर सकते हैं वो है तैयारी। हमें अपने लक्ष्य को साध के ये देखना पड़ेगा कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी है। और उस तैयारी के लिए सबसे पहले अपने को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से ताकतवर बनाना पड़ेगा। फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हमें शारीरिक परिश्रम करना है, अगर हमको मानसिक परिश्रम करना है, अगर हमें कुछ चीजें सीखनी है, कुछ चीजें भूलनी भी हो सकती हैं। क्योंकि कई बार हम कुछ नई चीजें केवल इसलिए नहीं सीख पाते हैं कि हम पुरानी सीखी हुई चीजों को भूल नहीं पाते हैं। तो लर्निंग के साथ साथ हमें अनलर्न भी करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पुरानी चीजों को अनलर्न नहीं करेंगे तो कई बार चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं नई चीज को सीखने के लिए भी। तो हमें हमेशा सीखने के लिए तैयारी करनी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होती है, मौका दिखने शुरू होते हैं, वो लोग तैयारी उसी समय कर रहे होते हैं।
और धीरे धीरे वो मौके का समय करीब आ जाता है, लेकिन तब तक शायद पूरी तरीके से तैयारी नहीं हो पाती है हमारी, और वो मौका आके आगे भी चला जाता है, निकल भी जाता है हाथ से हमारे, और हम उस मौके का भरपूर लाभ नहीं उठा के अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस बात पे आगे बढ़ना पड़ेगा कि मौका अभी आ रहा हो या ना आ रहा हो, या मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन हमारी तैयारी निरंतर रूप से जारी रहनी चाहिए। हमारी तैयारी लगातार चलती रहनी चाहिए, और तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक हम उस लक्ष्य को भेद ना लें। क्योंकि जब हम मौके की बात करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मौका आ गया है, तैयारी हमारे पास नहीं है। सपोज कीजिए कि हमें रणजी खेलने का मौका मिल रहा है, आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है, लेकिन हमने नेट प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करी हुई है। हमारे भूतपूर्व जो हमारे मैचेस हैं या जो हमारा प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए हमें रणजी में ले लिया गया है और हमको आईपीएल में ले लिया गया है, लेकिन वर्तमान आईपीएल में या रणजी में हम उतने अच्छे और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं जहां पे हम अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो हमको मौका मिलने के बावजूद भी शायद हम रणजी में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, आईपीएल मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स होंगे वो दोबारा इस सोचने पर बाध्य होंगे कि हमारा चुनाव इस खिलाड़ी के विषय में गलत तो नहीं था, और हो सकता है भविष्य में वो हमको दोबारा मौका भी ना दे। तो तैयारी हमारी निरंतर होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अक्सर हम लोग टीवी पे एक ऐड भी देख रहे होते हैं, जहां पे हम देख रहे होते हैं कि एक छोटा बच्चा दौड़ की तैयारी कर रहा है, दौड़ रहा होता है, कई बार वो दौड़ने के दौरान गिर भी रहा होता है, जहां उसको कदम कदम पे उसकी मां उसका साथ दे रही होती है, और बाद में एक प्रोजेक्ट का नाम आता है और लिख के आता है नीचे तैयारी जीत की। तो ऐसे ही तैयारी जीत की हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता की जब हम बात करते हैं तो सफलता, सक्सेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज प्रिपेयर्डनेस। दूसरी जब हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कभी कभी जिंदगी में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आती है वो ऐसे समय पे आती है जब हमारी जिंदगी बहुत उलझन में होती है, जब हमारे तरफ चारों तरफ बहुत सी चुनौतियां होती हैं, जब हम चारों तरफ ऐसी समस्याओं से घिरे होते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी को पहचान भी नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि अवसर के बारे में कहा गया है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ईच एंड एवरी डोर। अवसर हर एक का दरवाजा एक बार जरूर खटखटाती है, लेकिन अवसर जब भी दरवाजा खटखटाएगा उसकी आवाज बहुत धीमी होगी। जब भी कोई विपत्ति आती है हमारे ऊपर, उसकी आवाज बहुत तेज होगी और वो दूर तक सुनाई भी पड़ेगी। तो ऐसी तमाम विपत्तियों के बीच में कभी कभी हमारे पास नॉकिंग भी होती है अपॉर्चुनिटी की, लेकिन शायद हम उस नॉकिंग को इग्नोर कर देते हैं, उस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, या उसको सुनना भी नहीं चाह रहे होते हैं, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत तकलीफें हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, पहले इन चुनौतियों से और तकलीफों से हम पूरी तरीके से निजात पा लें, उसके बाद हम किसी नए अवसर की तलाश करेंगे। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें अवसरों की पहचान करनी भी आनी चाहिए। जब भी हमें लग रहा है कि हमारा अवसर जो है दरवाजा खटखटा रहा है, तो कम से कम हम दरवाजा खोल के जरूर देखें कि वो अवसर कौन सा है। और अगर हमारी तैयारी पहले से बहुत अच्छी और बेहतर है, तो निश्चित रूप से जो आया हुआ अवसर है उसका हम भरपूर लाभ उठा पाएंगे और उसको पूर्ण रूप से अवेल करके हम अपने को सफलता की तरफ आगे ले जा पाएंगे। तो जब भी हम तैयारी की बात करें, तैयारी हमारे हाथ में है, तैयारी हमें लगातार करते रहनी चाहिए, लेकिन हमको अपने को धीरे धीरे इस तरीके से तैयार करना है कि अगर हमें कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो कला आ जानी चाहिए कि हम अपने लिए नए अवसरों को ढूंढ पाए, नए अवसर क्रिएट कर पाए। हम तैयारी ना करते रहे कि जिंदगी में अवसर मिलेंगे, और वो नॉलेज हमारी जो है, वो स्किल्स जो हमारी है, वो टैलेंट जो हमारा है, हमारे लिए बहुत से अवसर हमारे सामने खड़ा कर देगा, और उन अवसरों में अपनी तैयारी के साथ में हम जीत हासिल कर पाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगली बार किसी नए विषय पे आपसे पुनः मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।